Good evening, dear students. Let us discuss about electric potential. विद्युत विभव बोलते हैं इसको V से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। 1 जूल पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। ये यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था चार्ज कैसे पैदा करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। आज डिस्कस करेंगे हाउ चार्ज प्रोड्यूसेस पोटेंशियल। फिर डिस्कस करेंगे हाउ पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। विभव कैसे विभवांतर पैदा करता है, और विभवांतर फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे धारा पैदा करता है। सो दिस इज द सीक्वेंस। चार्ज produces potential, potential produces potential difference, and due to potential difference there is current. This is the sequence. पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे चार्ज कैसे पैदा करते हैं। सभी पदार्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, हमने बताया था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दे आर इक्वल, बराबर होते हैं। तो वो ना तो किसी चार्ज बॉडी को आकर्षित करते हैं ना प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, सपोज वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, दूर भगा दिया जाए, तो वो धनावेशित हो जाता है। वहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ये आ गया, यहाँ पे हम इसको दिखा रहे हैं। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें वर्क करना पड़ता है। वी हैव टू डू वर्क, देन ओनली वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में वर्क करना पड़ता है। अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जब यहाँ से, तो ये जो धन आवेश यहाँ पैदा हुआ है वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालने के लिए मोर वर्क, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब ये जाएगा, क्योंकि इसके आकर्षण के वजह से ये अट्रैक्ट होगा। तब ये 2 धनावेश पैदा हो जाएंगे। अगला इलेक्ट्रॉन इसके बाद निकालेंगे तो ये दोनों मिल के अट्रैक्ट करेंगे। सो यू हैव टू डू मोर वर्क, इवन मोर वर्क। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे यहाँ धनावेश आप पैदा करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैसे वैसे आपको क्रमशः ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ग्रेजुअली ज़्यादा वर्क करेंगे तभी ज़्यादा यहाँ चार्ज पैदा होगा, क्योंकि जो चार्ज यहाँ पैदा होगा वो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा। it is very difficult to remove electron from air because this positive charge attract them. तो हमने जो वर्क किया इलेक्ट्रॉन निकालने में, उसकी वजह से यहाँ धनावेश पैदा हो गया है। अब ये धन आवेश की वजह से क्या है कि अगर कोई भी आप यहाँ पे ऋण आवेश आएगा अगल बगल अगर, तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर कोई धनावेश आएगा अगल बगल, तो ये धनावेशित है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो वक्त हमने इसको चार्ज करने में किया था, धनावेशित करने में किया था, उस वर्क की वजह से इसमें कार्य करने का गुण पैदा हो गया। दैट वर्क इज नाउ स्टोर्ड इन दिस चार्ज्ड बॉडी। सो दिस चार्ज्ड बॉडी हैज स्टार्टेड नाउ डूइंग वर्क एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क। मोर द एबिलिटी टू डू वर्क, मोर द पोटेंशियल, लेस द एबिलिटी टू डू वर्क, लेस द पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा वर्क हम करेंगे चार्ज करने में, उतना ज़्यादा यहाँ चार्ज पैदा होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ चार्ज पैदा होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे कार्य करने की क्षमता पैदा होगी, और उतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल होगा। सो पोटेंशियल किसी चार्ज बॉडी का क्या है? एबिलिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। किसी आवेशित बिंदु के कार्य करने की क्षमता उसका विभव कहलाता है। ज़्यादा कार्य करने की क्षमता ज़्यादा विभव,
कम कार्य करने की क्षमता, कम विभव। तो पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है W/Q। मान लीजिए यहाँ हमने चार्ज पैदा किया है Q कूलाम, और इस Q कूलाम चार्ज को पैदा करने में अगर मान लीजिए हमने W वर्क किया है, तो जो विभव होगा इस बिंदु पर वो होगा W/Q। If we have done W joule work in order to produce Q coulomb charge, then potential of this charged body is W/Q। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एकांक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है, Q = 1। विभव क्या है? विभव अल्टीमेटली वर्क है। इट इज़ वर्क इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम आवेश यहाँ पैदा करने के लिए जो कार्य किया गया है वही इसका विभव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विभव को हम वोल्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट विभव है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक कूलाम आवेश यहाँ पे पैदा करने के लिए 10 जूल कार्य किया गया है, तब इसका विभव 10 वोल्ट है। प्लस का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। काइंडली रिमेंबर, प्लस वोल्टेज मीन्स देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, धनावेश है, इसीलिए वहाँ पे धन लिखा गया है। यहाँ पे अगर यही करेंगे, इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे, कार्य करेंगे। जमा करने में भी कार्य करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन लाना आसान है, अगला इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो वो क्या होगा? ये रिपेल करेगा। सो यू हैव टू डू मोर वर्क। ज़्यादा वर्क करेंगे तब आएगा। तो वर्क करेंगे तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। और यहाँ पे माइनस अगर 10 वोल्ट है, इसका मतलब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 कूलाम चार्ज यू हैव टू डू 10 जूल वर्क। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो किसका मतलब क्या है? प्लस। इसका मतलब है एक कूलाम चार्ज यहाँ पैदा करने के लिए 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 100 वोल्ट है पोटेंशियल, तो इसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि हमने ज़्यादा कार्य किया है। अगर इसमें 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो इसके कार्य करने की क्षमता कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे कम कार्य किया है एकांक आवेश पैदा करने के लिए। सो मोर द पोटेंशियल, मोर द एबिलिटी टू डू वर्क। लेस द पोटेंशियल, लेस द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर यहाँ पे 1000 वोल्ट है प्लस, दैट मीन्स दिस चार्ज्ड बॉडी इज हैविंग मोर पोटेंशियल टू डू वर्क। ज़्यादा कार्य करने की क्षमता है इसमें, क्योंकि हमने ज़्यादा कार्य किया है एकांक आवेश पैदा करने के लिए। वही यहाँ भी है। फ़र्क ये है कि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसीलिए धन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने जमा किया है, इसीलिए यहाँ ऋण है। बाकी दोनों में समानता है। यहाँ पे भी 100 वोल्ट का वही अर्थ है 100 जूल पर कूलाम। 1000 वोल्ट का वही अर्थ है 1000 जूल पर कूलाम। 1000 जूल कार्य किया जाएगा एक कूलाम आवेश पैदा करने के लिए, तो यहाँ पे विभव होगा 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। यहाँ माइनस लेंगे तो विभव जो माइनस लिया जाता है, इसका मतलब क्या है? वो विभव पैदा हुआ है ऋणावेश के कारण। दैट इज़ वाई दैट पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। मतलब उस बिंदु पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वी हैव डिपॉजिटेड इलेक्ट्रॉन देयर, वहाँ इलेक्ट्रॉन जमा किए गए हैं। धन का मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ऋण का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन जमा किए गए हैं। तो जिसका विभव धन होता है, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जिसका विभव ऋण होता है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देयर आर सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इनका मतलब है।
तो पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, इनमें कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है, ये भी कार्य करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये चार्ज किया गया है, इसको हमने आवेशित किया है धन, तो ये क्या करेगा, माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देन इट इज़ डूइंग वर्क। तो हमने चार्ज करने में जो कार्य किया था वो कार्य दरअसल इसमें स्टोर हो गया है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये क्या कर रहा है, वही कार्य मिल रहा है वापस, वी आर गेटिंग दैट वर्क। धन आवेश को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, इट इज़ डूइंग वर्क। क्यों वर्क कर रहा है, बिकॉज हमने इसको चार्ज करने में वर्क किया था, वही इसमें स्टोर्ड है, उसी की वजह से ये वर्क कर रहा है। सिमिलरली ऋण, धन को क्या करेगा, इट अट्रैक्ट्स, माइनस को क्या करेगा, इट रिपेल्स। क्यों, बिकॉज वी हैव डन वर्क हेयर इन ऑर्डर टू क्रिएट चार्ज हेयर, वही वर्क अब ये कर रहा है इस पर। तो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्टोर्ड हो जाता है उसके पोटेंशियल एनर्जी में, इट इज़ स्टोर्ड, स्टोर हो गया है। इसका मात्रक हमने बताया जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। अब ये वर्क करता कौन है, व्हेन वी क्रिएट चार्ज हु इज डूइंग वर्क। कार्य किया किसने, किसने चार्ज को निकाला, किसने चार्ज को इधर उधर किया। जनरेटर के केस में करता है जनरेटर, देखिए ये करता है, और बैटरी के केस में करता है बैटरी चार्जर। तो ये कैसे करता है, देखिए वर्क कैसे करता है। ये देखिए ये क्या है, दिस इज प्राइम मूवर, प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मतलब मूव कराने वाला। ये मूव कराता है किसको, जनरेटर को। ये है इंजन, डीजल इंजन है, दिस इज इंजन, इट इज़ ए सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर। तो ये भाग इतना इंजन है, दिस इज इंजन, डीजल इंजन। जनरेटर ये है, ये क्या है, दिस इज जनरेटर, ये है जनरेटर। तो जनरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए रोटेट कराना पड़ता है, वी हैव टू रोटेट। बिना रोटेट कराए जनरेटर पैदा नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या पोटेंशियल। तो ये जनरेटर है, उसका शाफ्ट इसमें जोड़ा गया है, इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन घूमेगा तो जनरेटर को घुमाएगा, इसके अंदर जनरेटर है। तो जनरेटर में होता क्या है, एक तो फील्ड होता है, देयर इज़ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और दूसरा होता है कंडक्टर। कॉपर वायर होता है, कॉपर की वाइंडिंग। कॉपर की वाइंडिंग क्यों होती है, क्योंकि हमको चार्ज पैदा करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए वाइंडिंग जो है कॉपर की बनाई जाती है अथवा एल्युमिनियम की बनाई जाती है, बिकॉज वी नीड फ्री इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस चार्ज और पोटेंशियल। तो वाइंडिंग कॉपर की होती है क्योंकि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने बताया था आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरबों अरबों की संख्या। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे वर्क हमने बताया ना, बार बार वर्क कर रहे हैं, हमने बोला वर्क करते हैं, वी आर डूइंग वर्क। हाउ वी आर डूइंग वर्क, एक्चुअली जनरेटर को जब हम घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं। वो वर्क क्या होता है, यूज होता है कहाँ, ये कॉपर की वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों पे बल लगता है इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं और यहाँ जाके वो जमा होते हैं। जहाँ जमा होते हैं वहाँ माइनस चार्ज पैदा होता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं वहाँ धनावेश पैदा होता है। तो ये है चार्जिंग की क्रिया। तो यहाँ आवेश पैदा हो रहा है, तो आवेश को पैदा करने के लिए हम वर्क कर रहे होंगे। तो एकांक आवेश को पैदा करने के लिए जो हम वर्क कर रहे होंगे वही होगा इस टर्मिनल ए का पोटेंशियल। यहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं जमा करने में, तो इस बी टर्मिनल का वही होगा
पोटेंशियल एकांक आवेश पैदा करने में जो वर्क कर रहे होंगे यहाँ पे हम, जनरेटर कर रहा है ऑब्वियसली, वही है इसका पोटेंशियल। तो एकांक आवेश को पैदा मान लीजिए यहाँ पे 200 वोल्ट है माइनस और यहाँ है 200 वोल्ट प्लस। इसका मतलब है 1 कूलाम आवेश यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो 1 कूलाम का धन आवेश पैदा करने के लिए 200 जूल कार्य किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 कूलाम। यहाँ पे 200 जूल कार्य किया जा रहा है 1 कूलाम का ऋण आवेश पैदा करने के लिए। तो जनरेटर जो उसको घुमा रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शिफ्ट करके इधर जमा कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ चार्ज पैदा होता है और पोटेंशियल पैदा होता है। यहाँ चार्ज पैदा होता है और पोटेंशियल पैदा होता है। वेयर एवर देयर इज चार्ज देयर इज पोटेंशियल। तो चार्ज पैदा करने में जो वर्क करते हैं एकांक कूलाम आवेश में, वही होता है उसका पोटेंशियल। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में जब हम बैटरी चार्जर को जोड़ते हैं, उसका धन यहाँ, उसका ऋण यहाँ, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट में जो है विलयन जो होता है इसमें, उसमें से आयनों को ट्रांसफ़र करता है, इधर से उधर डिपॉजिट करता है, एक तरफ ले जाके धन, एक तरफ ऋण। तो इसमें जो वर्क होता है कौन करता है? बैटरी चार्जर वर्क करता है। बैटरी चार्जर इज़ डूइंग वर्क। इसी वजह से बैटरी चार्जर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है ये आयनों को ट्रांसफ़र करने में, इधर से उधर करने में। तो Q कूलाम चार्ज आपने पैदा किया और W जूल वर्क किया, तो जो पोटेंशियल पैदा होगा यहाँ पे मान लीजिए प्लस 12 वोल्ट का विभव पैदा हुआ। सपोज यू हैव प्रोड्यूस्ड हेयर 12 वोल्ट प्लस। इसका मतलब है कि 12 जूल पैदा काम किया आपने 1 कूलाम पैदा करने के लिए। यहाँ पे -12 वोल्ट, इसका मतलब 12 जूल कार्य किया आपने 1 कूलाम पैदा करने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आप जमा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ प्लस। ये प्लस और माइनस का मतलब है। जहाँ प्लस वहाँ का वोल्टेज प्लस, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ माइनस, वहाँ का वोल्टेज माइनस। माइनस वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन जमा है वहाँ, प्लस वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाले गए हैं, देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे चार्ज पैदा किया गया है धन, यहाँ चार्ज पैदा किया गया है ऋण। तो अब इसमें कार्य करने की क्षमता पैदा हो गई है, देयर इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। अब जितना ज़्यादा इसमें चार्ज हमने पैदा किया होगा, मोर चार्ज मोर पोटेंशियल, वेरी सिंपल। प्लस चार्ज मतलब वी हैव रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। माइनस चार्ज मतलब, माइनस चार्ज मीन्स वी हैव डिपॉजिटेड इलेक्ट्रॉन्स हेयर, जमा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे उतना ज़्यादा वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो होता है इट इज डिनोटेड बाय V, मैंने बताया ये किसी बिंदु का प्रॉपर्टी होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट और टर्मिनल, आइदर इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट और टर्मिनल। ये किसी जगह का होता है। अब पोटेंशियल 2 होता है, एक हायर पोटेंशियल और दूसरा लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल क्या है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। प्लस 10 वोल्ट बताया, फिर बताया प्लस 100 वोल्ट, फिर बताया प्लस 1000 वोल्ट। इसमें कौन हायर पोटेंशियल है? जहाँ एकांक कूलाम आवेश पैदा करने के लिए ज़्यादा वर्क किया है वो हायर पोटेंशियल है। इसमें क्षमता ज़्यादा है क्योंकि हमने यहाँ कार्य ज़्यादा किया है। इसमें क्षमता कम है क्योंकि हमने यहाँ एकांक कूलाम के लिए कार्य कम किया है। इसमें क्षमता और कम है क्योंकि एकांक कूलाम के लिए हमने यहाँ और कम कार्य किया है। सो पोटेंशियल ऑफ दिस टर्मिनल इज मोर, दिस इज लेस, दिस इज लेसर। तो ये हायर पोटेंशियल मतलब मोर एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज़ मोर चार्ज्ड, ज़्यादा आवेशित है। लोअर पोटेंशियल का मतलब इट इज़ हैविंग लेस एबिलिटी टू डू वर्क, कम चार्ज है। तो धन आवेश जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। काइंडली रिमेंबर
पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ए बी। तो धन आवेश हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं और ऋण आवेश लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। ये याद रखिएगा। काइंडली रिमेंबर, माइनस चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड प्लस चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसीलिए करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है, क्योंकि वो माइनस चार्ज के अपोजिट चलती है। माइनस चार्ज की दिशा ये है, प्लस चार्ज की दिशा ये है। तो माइनस चार्ज की दिशा जो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। तो देखिए, माइनस चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्यों जाता है? देखिए कारण, ये हायर पोटेंशियल पे है प्लस, ये लोअर पोटेंशियल पे है प्लस। ये हायर पोटेंशियल पे है, इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में निकाले गए हैं। ये लोअर पोटेंशियल पे है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम संख्या में निकाले गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ है? बी पे। इसलिए जब आप इनको जोड़ेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो करंट की दिशा क्या होगी? ए से बी की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट and this is the direction of electron. Electron moves from low potential to higher potential and current moves from higher potential to lower potential. ये याद रखिएगा। So potential is important but potential difference is more important because current flows due to potential difference. अब देखिए, इक्वल पोटेंशियल होता है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये देखिए, पहले इसको समझिए। पोटेंशियल जो है इसको समझिए वाटर टैंक से। दिस इज अ टैंक, इसमें वाटर भरा हुआ है, दिस इज फिल्ड विथ वाटर। टैंक ए, टैंक बी, दोनों में वाटर का लेवल समान है। इसकी तुलना आप दो बिंदुओं से कर सकते हैं जिनका पोटेंशियल समान है। यहाँ पे 10 वोल्ट प्लस, यहाँ पे 10 वोल्ट प्लस, पोटेंशियल समान है। इनकी तुलना ऐसे कर सकते हैं। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं, तो उसको आप इस तरह से इस टैंक से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें टैंक में वाटर लेवल और इस टैंक में वाटर लेवल सेम है। अगर इनको आप पाइप से जोड़ेंगे, इफ़ यू कनेक्ट दीज टू विद द हेल्प ऑफ अ पाइप, वाटर का लेवल समान है, हाइट समान है, सेम हाइट, सेम हाइट, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सेम। यहाँ पे जो प्रेशर है वाटर पे, उतना ही प्रेशर वाटर पे यहाँ भी है। तो अगर आप इसको पाइप से जोड़ेंगे तो क्या इसमें कोई वाटर का प्रवाह होगा? नो फ्लो, वाटर का कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में वाटर का लेवल समान है। या कह सकते हैं दोनों इक्वली चार्ज्ड हैं, दोनों पे चार्ज इक्वल है। चार्ज चार्ज इक्वल, तो जोड़ेंगे उनको आपस में तो कोई फ्लो नहीं होगा। वैसे यहाँ दोनों पे वोल्टेज समान है, दोनों पे चार्ज समान है। इसका मतलब इनको जोड़ेंगे किसी तार से तो इसमें चार्ज का कोई प्रवाह नहीं होगा, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है, देयर इज़ पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल है, देयर इज़ पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल से कोई करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, ये देखिए डायग्राम से, दिस टैंक ए, टैंक बी। ये टैंक जो है ज़्यादा भरा हुआ है, यानी इसका पोटेंशियल कह सकते हैं ज़्यादा है, या कह सकते हैं इट इज़ मोर चार्ज्ड। टैंक बी कम भरा हुआ है, कह सकते हैं इट इज़ लेस चार्ज्ड।
या कह सकते हैं इसका पोटेंशियल कम है। इसकी हाइट देखिए, दिस इज H2, इसकी हाइट देखिए, दिस इज H1। ज़्यादा भरा है तो यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, दोनों वाटर पे प्रेशर बनाए हुए हैं। हेयर P1 इज ग्रेटर देन P2। यहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, इसको कनेक्ट करेंगे पाइप से तो वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, देयर इज फ्लो। वाटर का फ्लो होगा इधर को, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों में सेम लेवल ना हो जाए। वैसे ही ए बिंदु, बी बिंदु, ए बी, यहाँ 100 वोल्ट प्लस, यहाँ 10 वोल्ट प्लस। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सेम पोटेंशियल पे थे तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 100 माइनस 10, 90 वोल्ट। यहाँ पे आवेश अलग हैं, यहाँ पे आवेश अलग हैं। पहली के केस में दोनों पे आवेश समान थे तो उनको जोड़ेंगे तो कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस दिशा में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये एनालॉगी है, टैंक इज मोर फिल्ड, देयर इज मोर पोटेंशियल, देयर इज मोर चार्ज। टैंक इज लेस फिल्ड, देयर इज लेस पोटेंशियल, देयर इज लेस चार्ज। समानता देखिए इसमें और इसमें समानता देखिए। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या ज़्यादा भरा हुआ टैंक से कम भरे हुए टैंक की तरफ जैसे वाटर का फ्लो होता है, उसी प्रकार से धारा का भी फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश समान नहीं हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ जब तक दोनों में वाटर समान नहीं हो जाता है, यहाँ वाटर जो है इट इज़ लाइक चार्ज, जब तक चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको और समझिए, ये हायर पोटेंशियल पे है वाटरफॉल है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है तो इसमें क्या है, देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज पोटेंशियल एनर्जी। ये लोअर लेवल पे है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम है, सो देयर इज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें इसीलिए वाटर यहाँ पे फ्लो करता है, यहाँ पे गिरता है हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो इसी तरह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट भी प्रवाहित होती है। दिस इज V1, दिस इज V2। V1 इज एट हायर पोटेंशियल, V2 इज एट लोअर पोटेंशियल। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि वाटर ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, यानी उच्च तल से, हाई लेवल से लो लेवल उधर की तरफ चलता है वाटर, वैसे ही करंट भी चलती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। सो पोटेंशियल इज इम्पॉर्टेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, मैथमेटिकली इसको दिया जाता है इसे V1 माइनस V2। ये पिंड है A, ये पिंड है B, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। तो पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं है तो इसको कहते हैं देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर इसको कहते हैं, विभव का अंतर, दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। सिंपल, दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इट इज द डिफरेंस ऑफ potential between two charged bodies. Difference of potential between two charged bodies is called potential difference and its a unit is also volt or joule per coulomb because it is ultimately potential but it is the difference. फ़र्क ये है कि ये पोटेंशियल ही है लेकिन ये पोटेंशियल का अंतर है, बस है ये पोटेंशियल ही और उनका अंतर है। तो देखिए करंट के प्रवाह के लिए पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट नहीं है। करंट का प्रवाह तब होता है जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देयर इज वाटर है दोनों में बट वाटर का फ्लो नहीं है। पोटेंशियल है इसमें भी, पोटेंशियल है इसमें भी, लेकिन प्रवाह नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, लेवल सेम है। वैसे यहाँ पोटेंशियल है यहाँ भी बट देयर इज़ नो फ्लो।
देयर इज चार्ज हेयर, देयर इज चार्ज हेयर, बट देयर इज नो फ्लो। तो आवेशों का प्रवाह होने के लिए विभव आवश्यक नहीं है, विभवांतर आवश्यक है। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। मान लीजिए यहाँ पे प्लस 100 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट। इनको जोड़ दिया इस तार से, देखिए एल्युमिनियम का तार है, इनको जोड़ दिया तो करंट का प्रवाह होगा किधर की तरफ, मैंने अभी बताया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होगा, जैसे द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। कब तक होता रहेगा, जब तक चार्ज बराबर नहीं हो जाएंगे दोनों पे। इस प्रकार से इसको बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विभवांतर, उसको विभवांतर कहते हैं। दिस इज वन, विभवांतर कहते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका है, दो बिंदुओं के विभव, उनका अंतर विभवांतर कहलाता है। इट इज़ वेरी सिंपल। अब विभवांतर देखिए कैसे निकालते हैं। ये बिंदु है, इसका विभव कितना है, प्लस 10 प्लस 8 है, दिस इज प्लस 8। ये बिंदु बी का विभव कितना है, प्लस 5। ये अगर दोनों का सेम होता तो विभवांतर कितना होता, 0। तो ए और बी को जोड़ने से धारा का प्रवाह ना होता, लेकिन यहाँ पे है 8 वोल्ट 5 वोल्ट। इट इज़ एट हायर पोटेंशियल, इट इज़ एट लोअर पोटेंशियल। तो दोनों के बीच विभवांतर कितना है, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। इतना विभवांतर है, इसको कहते हैं VAB, ए और बी के बीच में विभवांतर। 3 वोल्ट का विभवांतर है दोनों के बीच में। तो धारा किधर को बहेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, जब तक दोनों पे चार्ज बराबर नहीं हो जाएंगे। अगर जोड़ेंगे दोनों को तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन किधर को चलेंगे, बी से ए की तरफ। कब तक, जब तक ए और बी पे इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाएंगे। यहाँ देखिए +6 - 2, यहाँ विभवांतर कितना है, ए का विभव 6 प्लस बी का विभव -2। ये है ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल। अर्थ का पोटेंशियल ये है, अर्थ का पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, इट इज टेकन एट 0, -2 वोल्ट। यहाँ पे विभवांतर कितना है, इसका विभव 6, इसका विभव -2। तो टोटल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट। यहाँ विभवांतर ज़्यादा मिलेगा आपको। इसी वजह से एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं। ऐसा करने से वी गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस, वी गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमको, 3 वोल्ट का। अगर इसको 5 को धन ना करके 0 भी कर देते तब भी हमको 8 वोल्ट मिलता। वी गेट 8 वोल्ट, 8 वोल्ट मिलता ना। अगर यहाँ +5 करने की क्या ज़रूरत थी, इतना हमने वर्क भी किया फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस कम मिला। तो इसको अगर आप 0 पे कर देते तब भी आपको 8 वोल्ट मिलता। दैट इज़ वाई 2 ++ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उससे पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है बढ़ने की जगह। एक को प्लस एक को 0 कर देंगे तब भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और एक को प्लस दूसरे को माइनस करेंगे, यू गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे एक प्लस किया एक माइनस किया। यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल दिस, इसमें करंट का प्रवाह किधर होगा, हायर से लोअर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लो से हायर। यहाँ पे देखिए ए का पोटेंशियल +3, बी का पोटेंशियल -3। विभवांतर कितना होगा दोनों के बीच में, 3 - -3 इक्वल टू 6 वोल्ट। देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। 3 - -3, you get more potential difference here despite the fact this is low voltage, there is less potential। यहाँ भी पोटेंशियल कम, यहाँ भी, फिर भी विभवांतर ज़्यादा मिला। इसी वजह से हम एक सिरा प्लस लेते हैं
और दूसरा सिरा माइनस लेते हैं। इससे ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे विभवांतर वी गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस। इसी विभवांतर को ही हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज it is also denoted by V and it is not a different thing, it is basically potential difference। विभवांतर को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और धारा का प्रवाह विभव के कारण नहीं होता है, विभवांतर के कारण होता है। और विभवांतर होने के लिए दो बिंदुओं का होना आवश्यक है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज is the property between 2 points। Voltage is the property between 2 points and potential is the property of 1 point। Kindly remember, विभवांतर दो बिंदु के बीच होता है, विभव एक बिंदु का होता है। विभव की वजह से करंट नहीं होती है, विभवांतर की वजह से करंट होती है। विभव अकेले नहीं होता है, विभव अकेले होता है, विभवांतर अकेले नहीं होता है। इट रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 पॉइंट ए एंड बी। इसी वजह से आपको फेज न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि आप विभवांतर चाहते हैं। यू वांट पोटेंशियल डिफरेंस, यू डोंट वांट पोटेंशियल। इसी वजह से आप धन ऋण चाहते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट पोटेंशियल, यू वांट पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर के लिए 2 टर्मिनल चाहिए कम से कम। इसीलिए विभवांतर के लिए ही हम 2 टर्मिनल लगाते हैं हर मशीनों में, हर इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज होते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी समझाया गया है। एनालॉगी देखिए, एनालॉगी, ये जनरेटर है जो चार्ज कर रहा है, इसको हायर पोटेंशियल पे रखा है इस टर्मिनल को, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो वाटर का फ्लो किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जो वर्क किया गया इसके द्वारा, आइदर इट इज़ बैटरी और इट इज़ जनरेटर। इसने वर्क किया इसको भरने में, चार्ज किया इसने, चार्ज है दिस इज वाटर। यहाँ भी चार्ज है बट कम है, लो पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हायर पोटेंशियल एनर्जी को लो पोटेंशियल एनर्जी से जोड़ेंगे, देन वाटर फ्लोज फ्रॉम दिस डायरेक्शन। इसको आप तुलना कर सकते हैं करंट से। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल से जब आप जोड़ेंगे, करंट स्टार्ट्स इन दिस डायरेक्शन, ये। और ये वर्क भी करेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर फ्लो हो रहा है तो रास्ते में वर्क भी करेगा। वैसे ही करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जब जाएगी तो वर्क करते हुए जाएगी। तो देखिए तुलना देखिए, देयर इज कंपैरिजन। लाइक वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर हाइट, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देयर इज एनालॉगी, देयर इज सिमिलरिटी। अब कभी कभी लोग बोलते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या एक चीज़ है? दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग चीज़ हैं। काइंडली रिमेंबर, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे आर नॉट सेम, देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। ईएमएफ को आप ऐसे समझिए, चार्ज को चढ़ाया जा रहा है सीढ़ी पर। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे समझिए कि चार्ज ये है, उतर रहा है सीढ़ी से। यहाँ चार्ज ले जाया गया, हमने वर्क किया, फिर चार्ज को यहाँ धक्का मार के ले गए, वी हैव डन मोर वर्क। फिर चार्ज को यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, चार्ज यहाँ गया, फिर चार्ज यहाँ गया, सीढ़ी पे चार्ज चढ़ रहा है। तो चार्ज को चढ़ाने में सीढ़ी पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क। तो ये सोर्स जो है एनर्जी दे रहा है। तो ईएमएफ यही प्रोसेस है, ईएमएफ इज द प्रोसेस। ईएमएफ में क्या होता है, चार्ज टेक्स एनर्जी, चार्ज इज टेकिंग एनर्जी, चार्ज इज टेकिंग एनर्जी। ऊर्जा ले रहा है ये, इसको ऊर्जा चार्ज को देखिए दी जा रही है, चढ़ाया जा रहा है ऊपर। कौन चढ़ा रहा है? जनरेटर होगा तो जनरेटर चढ़ा रहा होगा, बैटरी होगा तो बैटरी चार्जर चढ़ा रहा होगा। बैटरी चार्जर वो चार्ज को ले जा रहा है धक्का मार मार के यहाँ तक, उसने वर्क किया, अब ये यहाँ आ गया, इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई, चार्ज इतने हायर लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ तक ये था ईएमएफ। So EMF basically, EMF is the process by which charge takes energy. EMF means charge is taking energy.
अब इसने चार्ज ने एनर्जी ले लिया, अब वो क्या करेगा, इट इज़ नाउ अवेलेबल हेयर। अब क्या करेगा, जब वो उतरेगा तो क्या करेगा, वर्क करेगा। चार्ज ये उतर रहा है, सो जो वर्क हमने किया था उसके ऊपर वो वर्क अब करेगा। यहाँ पे अब ये वर्क करता हुआ आएगा। दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीढ़ी पर चढ़ने की प्रक्रिया को आप ईएमएफ कह सकते हैं, सीढ़ी से उतरने की प्रक्रिया को आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। यहाँ चार्ज एनर्जी देने के लिए रेडी है, इट इज़ रेडी टू गिव एनर्जी, it is ready to give energy and it is taking energy. So EMF is the charging of energy source, or it is the process through which charge takes energy, and potential difference means that charge is ready to give that energy back. वापस एनर्जी देने के लिए जो क्रिया है वो तैयार है एनर्जी देने के लिए, इट इज़ रेडी टू गिव दैट एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो काइंडली रिमेंबर, ये ईएमएफ जो होता है ये होता है एनर्जी, एनर्जाइज्ड चार्ज है ये। दिस इज एनर्जाइज्ड चार्ज, ऊर्जावान चार्ज है जो यहाँ पे देगा, ऊर्जा देगा। और ये ऊर्जा विहीन चार्ज है जिसको ऊर्जा दी जा रही है। ये ईएमएफ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये टर्मिनल पे मिलता है, कहाँ मिलता है, ये टर्मिनल पे। और ये कहाँ मिलता है ईएमएफ, ये सोर्स के अंदर होता है, सोर्स में होता है चार्ज, सोर्स से चार्ज जो है एनर्जाइज होता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ईएमएफ। ये जैसे देखिए, ये बैटरी है या जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, ये है ईएमएफ है, दिस इज ईएमएफ। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये यहाँ अवेलेबल है, ये वर्क करेगा, यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, एनर्जी यहाँ रिलीज करेगा अपनी, यहाँ वो एनर्जी लिया, यहाँ उसने दिया, ये है ईएमएफ, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस and EMF. So potential difference is important because current flows because of potential difference. Thank you for watching this video. Thank you so much.